नमस्कार दोस्तों, जीके नौकरी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 3D आकृतियों के क्षेत्रफल व आयतन से संबंधित प्रश्नों के हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमारा नया टॉपिक होगा गोला व अर्धगोला। इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। पहले हमने घन से संबंधित पढ़े थे, फिर घनाभ से संबंधित, फिर बेलन से संबंधित, फिर क्या पढ़ा था, शंकु से संबंधित। आज हमारा टॉपिक है गोले और अर्धगोले से संबंधित। तो पहला देखो, आकृति क्या होती है। देखो, गोले से संबंधित पढ़ेंगे, यानी गोला इंग्लिश में बोलते हैं स्फेयर। ठीक है। अब आकृति कैसी होती है, जैसे गेंद होती है ना, क्रिकेट की गेंद, उस प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति है। इसके अंदर यहाँ से लेकर ये जो दूरी होती है क्या है, आर यानी त्रिज्या होती है। और अर्धगोले की आकृति और क्या होती है, इसको आधा कर देते हैं, यानी इस प्रकार की आकृति होती है एक। ठीक है, ये क्या है, एक अर्धगोला। इसमें भी क्या होती है, त्रिज्या आर। अब देखो तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले के बेस पर ही बनेंगे। तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। आयतन देखते हैं इसका, यानी गोले का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। ये फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का कि 4/3 पाई आर क्यूब। आर त्रिज्या हो गई। फिर 2 नंबर पे आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले से संबंधित 2 ही फॉर्मूले थे, एक आयतन का और एक क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब 2 नंबर टॉपिक आता है इसी के अंदर, अर्धगोला। इसमें देखो, पहले आयतन आएगा, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पहले देखते हैं आयतन। ठीक है, यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा, पूरे के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो आयतन क्या आ जाएगा, यानी आधे का चाहिए अपने को, तो कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो, एक आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो गोला करती है इससे इसका क्षेत्रफल, नीचे वाले का, इसको छोड़कर। अब बचा कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी संपूर्ण कब हो जाएगा, जब ये वक्र वाला भाग और ये वृत्त ऊपर क्या है, एक वृत्त बन रहा है, इस भाग को दोनों को जोड़ देंगे, यानी पहले 2 पाई आर स्क्वायर है। इसके अंदर ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये इसके अंदर जोड़ देंगे तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा और 1 पाई आर स्क्वायर ये रहा, टोटल मिलकर कितने, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक गोले की त्रिज्या दी गई अपने को 2.1 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं आयतन का। आयतन क्या होता है, अभी पढ़ा था, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। अब मान लिख देते हैं 4/3 का 4/3 गुणा में पाई का मतलब कितना, 22/7। त्रिज्या अपने को दी है 2.1 सेमी, यानी जहाँ आर दिखे वहाँ क्या लिखेंगे, 2.1। तो गुणा में 2.1 की क्यूब है, इसका मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा, तो गुणा में 3 बार लिख दिया 2.1। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 4/3 का 4/3 गुणा 22/7। अब यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं तो देखो कैसे हटेगा, 2.1 है, इसको 21 बनाए तो 10 का भाग देना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे 21/10, क्योंकि एक अंक छोड़कर पॉइंट है ना, तो इसी प्रकार आगे का हटा देंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, 7 एकम 7, 7 तिये कितने, 21, 3 एकम 3, ये संख्या कैंसिल हो गई। अब जो बच्चा है उसको गुणा कर देते हैं, 22 × 4 कितना होता है, 88, गुणा में 21 का स्क्वायर, या फिर सीधा गुणा कर दो, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब बट्टा में क्या बचा है, देखो 10 × 10 × 10, यानी कितने शून्य, 3, तो कितना आ जाएगा, 1000। अब देखो ऊपर वाले को गुणा करेंगे, फिर 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। 441 को किससे गुणा करेंगे, 88 से। 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल कितनी, 3, 8 चौक 32 और 3 कितने, 35। अब यही मान आगे आएगा, 8 आ जाएगा, 2, 5 और कितना, 3। अब कैलकुलेशन कर लो, 8 की 8, 8 और 2 10 का शून्य हासिल 1, 7 और 1 कितना, 8, 5 और 3 कितना, 8, 3। अब देखो ऊपर कितना माना है, 38, 808 अपॉन कितना
1000। इसका मतलब 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो देखो 38.808। अब आयतन क्या आ जाएगा सेमी की क्यूब। यही अपना आंसर है कौन सा ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। 3 अलग अलग छोटे छोटे गोले थे मान लो, उसको मिक्स करके यानी मिला के क्या बनाया, एक बड़ा गोला बनाया। पूछा है उसकी त्रिज्या क्या होगी। बड़े गोले का आयतन क्या होगा, इन तीनों गोलों के आयतनों के योग के बराबर होगा। पहले का आयतन लिखते हैं तो 4/3 पाई। आर कितना है पहले के लिए 3, तो 3 की क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार दूसरे का 4/3 पाई, आर की जगह कितना है 4, तो कितना 4, ऊपर क्या करनी है क्यूब प्लस। तीसरे का देखो 4/3 पाई, आर की जगह कितना है 5, तो कितना 5, क्या कर दी क्यूब। अब यहाँ से देखो बड़े गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अपने को पूछा है त्रिज्या, तो देखो मैं मानता हूँ 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या आर कैपिटल मान लेता हूँ, आर की क्यूब। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से 4/3 पाई सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ से अगर कॉमन ले तो देखो 3 की क्यूब बचेगा। 3 की क्यूब होती कितनी है, यानी 3 की क्यूब होती है कितनी 27 प्लस फिर 4 की क्यूब बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। 4 की क्यूब कितनी 64 प्लस फिर बचा 5 की क्यूब, यानी 5 को 3 बार लिखकर गुणा किया कितना 125। अब देखो दोनों साइड 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन आ रहा है ना, यहाँ क्या बचा आर की क्यूब। बराबर में देखो इन तीनों को अब आपस में जोड़ देते हैं। 5 और 4 कितने 9, 9 और 7 कितने 16, 16 का 6, हासिल कितनी 1, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 1 हासिल कितनी 11, 11 का 1 आ जाएगा हासिल कितनी 1। अब 1 और 1 कितना 2, यानी आर की क्यूब बराबर 216 आ गई। अब यहाँ से देखो अगर आर का मान निकालें तो देखो ये 3 हटकर यहाँ आ जाएगा, यानी करने का निशान 216, यानी अब 216 का घनमूल निकालते हैं। तो देखो 216 को किस प्रकार लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, यानी 6 की क्यूबिक होता है। अब देखो यहाँ पे 3 लगाए, 3 संख्या अगर यहाँ अंदर 3 है तो ये एक बार आएगी, तो आर का मान कितना आ रहा है 6, सेमी है तो सेमी, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा बड़े गोले की त्रिज्या आर का मान कितना 6, तो आंसर बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात है 8:27 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आयतनों का अनुपात दिया है कितना है 8:27। ये आयतनों का अनुपात दिया है अपने को, किसका है आयतनों का, ये आयतनों का आ गया। अपने को पूछा क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन अपने को मतलब इसका अनुपात पूछा है, आयतनों का दिया है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का पूछा है। तो यहाँ से अगर भुजा का मान निकल के आ जाए तब क्या है इसका निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अपने को पता है आयतन क्या होता है त्रिज्या की क्यूब होता है, मतलब क्या होता है जैसे त्रिज्या 3 है तो 4/3 पाई आर की क्यूब, इस प्रकार लिखते हैं यानी क्यूब करते हैं ना। तो ये क्या है यहाँ पे सीधा मान दिया है, अगर यहाँ से घनमूल निकालें तो भुजा का मान आ जाएगा ना, यानी यहाँ आयतनों का अनुपात ये दिया है। अब अगर अपने को इसकी भुजा निकालनी हो यानी भुजाएं निकालेंगे तो क्या करेंगे घनमूल निकाल लेंगे। 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितना 2 और 27 का कितना 3, यानी घनमूल निकाल लेंगे। जैसे 8 का निकाला फिर कितने का 27 का, 8 का घनमूल कितना होता है 2 और 27 का कितना 3। अब अपने को पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्याएं क्या है 2 बार आती है, इसका मतलब या फिर वैसे देख लो आयतन की इकाई क्या होती है सेमी क्यूब या मीटर क्यूब होती है, और ये भुजाएं की क्या सेमी या मीटर, एक ही बात है। अब क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेमी स्क्वायर होती है, इसका मतलब क्या है जो भुजाएं दी गई उसकी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर कर दो कितनी 4 अनुपात 3 की स्क्वायर कितनी 9, यानी ये क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब आयतन दिया था, आयतन से भुजा निकाली और भुजाओं की स्क्वायर कर दी तो क्या आ जाएगा 4:3, कौन सा आंसर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 गोलों के अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होता है त्रिज्या होती है, यानी त्रिज्याओं को क्रम से दी गई 1:4 है, तो उसके आयतनों का अनुपात पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हमको आयतन दिया गया था और पूछा क्या था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात,
इस बार क्या दी गई अर्धव्यास यानी त्रिज्याएं, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ये तो आयतनों का अनुपात पूछा है। क्या दिए त्रिज्याएं, त्रिज्याएं अनुपात क्या है 1:4, ये त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। अब त्रिज्याओं की कई सेमियां मीट्रित होती है, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है, आयतनों का पूछा है, तो क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो क्यूब होता है तो क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। अपने को क्या चाहिए आयतन, आयतन चाहिए तो क्यूब करेंगे, 1 की क्यूब अनुपात 4 की क्यूब। अब देखो 1 की क्यूब कितनी 1, 4 की क्यूब कितनी होती है 64, यही अपना आयतन हो जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेते और त्रिज्या दी गई है तो क्या होता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना पड़ता है स्क्वायर करना पड़ता है। इसकी तो इकाई सेमी की क्यूब होती है और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेमी स्क्वायर होती है। इसका मतलब अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता 1 की स्क्वायर 1 और 4 की स्क्वायर 16। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात पूछता तो ये हो जाता। अपने को पूछा है आयतनों में, तो आयतन पूछा है तो क्या करेंगे क्यूब कर दिया, 1 की क्यूब 1, 4 की क्यूब कितनी 64। आंसर हो जाएगा कौन सा सी। देखो एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा है कि वृद्धि कितनी होगी, तो दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अपने को पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें हम तो इसके अंदर 2 बार त्रिज्या आती है, अगर आयतन होता तो 3 बार आती है। यानी अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो त्रिज्या कितनी बार आएगी 2 बार। इसका मतलब पूछा है कि इसमें परिवर्तन कितना होगा यानी वृद्धि कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ, माना पहले क्षेत्रफल क्या है, पहले क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं कि 100% है, ये मान लिया। अब क्या बोला है कि अगर 50% की वृद्धि कर दे त्रिज्या के अंदर तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। तो वो अपना तरीका है क्षेत्रफल निकालने का, डायरेक्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले मैं मान लेता हूँ त्रिज्या अगर 100 हो उसके अंदर 50 बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, यानी 150 गुणा में अपने को पता है क्षेत्रफल में त्रिज्याएं 2 बार आती है तो 50% यहाँ बढ़ा है तो यहाँ भी 50% बढ़ेगा, ठीक है। अपोन में क्या आता है, पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, इस शून्य से ये शून्य, इस शून्य से ये शून्य। अब देखो ऊपर क्या बचा 15 × 15, यानी 15 को 15 से गुणा करते हैं कितना 225, ये मान आ गया। अब देखो पहले क्षेत्रफल क्या माना था हमने 100% माना था, अब कितना आ रहा है 225% आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है वृद्धि तो हुई है, यानी 100 से बढ़ाई तो है। तो क्या करेंगे वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे ज़्यादा में से कम घटा देंगे, यानी 225 में से 100 घटा दिया, कितना बचा 125%। क्या हुई है वृद्धि, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब सेकंड मेथड हो रहा है इसका, वो क्या है देखो सेकंड मेथड क्या है, ए बी वाला फॉर्मूला है। अगर हमें 2% दिए गए हो उससे हमें प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, ये बी वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस क्या होता है ए बी बटे 100। अगर हमें कमी दी गई हो तो माइनस कर देंगे, वृद्धि हो तो प्लस। अब 2% कई सोचते होंगे कि प्रतिशत तो हमें एक ही दिया गया है, लेकिन बोला क्या है कि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर, यानी त्रिज्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 बार आती है तो 2 बार वृद्धि हो जाएगी, अगर कमी बोलते तो कमी। अब देखो मैं मान लिखता हूँ वृद्धि है तो क्या है प्लस का निशान आएगा, 50 लिख दिया, फिर कितना लिख दिया 50, फिर बीच में प्लस का निशान, ए गुणा बी, यानी ए का मतलब 50 और बी का मतलब भी कितना 50 अपॉन कितना 100। अब कैलकुलेशन करते हैं क्या आता है, प्रतिशत वृद्धि आती है कमी, 50 और 50 कितने 100, प्लस देखो इस शून्य से ये शून्य, इस शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया। अब 5 × 5 कितना 25, यहाँ पे देखो 100 और 25 कितना 125%। अब जो मान आया अगर प्लस आ गया तो वृद्धि होगी, माइनस आता तो कमी, यानी क्या आ गई प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है 125% की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गोले का व्यास दिया गया है 12 सेमी है, इसे पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, तो जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1 सेमी हो तो ऐसे कितने गोले बनेंगे। यानी पहले एक बड़ा गोला था उसको पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए, तो पूछा है कि जो छोटे गोले हैं वो कितने बनेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो बड़ा गोला है उसके आयतन के अंदर छोटे गोले के आयतन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी गोलों की संख्या, लिखेंगे
बराबर लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, ठीक है, अपोन जो छोटे वाले गोले बने उनका आयतन। अब मान लिख देते हैं, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। अब दो गोले दिए गए, पहले की त्रिज्या r1 मान लेता हूँ, अब दूसरे का लिखेंगे तो 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r2 की क्यूब। अब जो चीज़ हमें दी गई है वो देखते हैं। बड़े गोले का व्यास कितना दिया है, 12, यानी r1 बराबर निकालेंगे तो व्यास 12 दिया है, तो त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी होती है, तो 12/2 कितना आ जाएगा, 6 सेमी। ये क्या आ गया, r1 का मान 6 आ गया। अब देखो जिनमें से ये छोटे वाले गोले है उसकी त्रिज्या क्या है, 1 सेमी है, व्यास दिया सॉरी 1 सेमी, तो त्रिज्या निकालेंगे r2 बराबर, व्यास 1 सेमी था, अगर त्रिज्या चाहिए तो 2 का भाग देंगे, यानी कितनी आ जाएगी, 1/2 सेमी। अब यहाँ से देखो मान लिखते हैं, ये संख्या तो कैंसिल हो रही है, 4/3 पाई से 4/3 पाई बराबर देखो r1 की क्यूब, r1 कितना है 6, यानी 6 की क्यूब मतलब 6 को 3 बार लिख देते हैं, अपोन में देखो r2 की क्यूब, r2 कितने 1/2 की क्यूब मतलब 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब करते हैं कैलकुलेशन, ऊपर देखो 6 × 6 36, 36 × 6 कितने 216। अब देखो यहाँ पे इनको गुणा करते हैं, यानी 1 × 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1, 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 कितने 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 216 के 216, ये 8 तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, यानी 8 ऊपर चला गया और 1 नीचे। अब इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 6 कितने 48 का 8 हासिल कितनी 4, 8 1 8, 8 और 4 कितने 12, 12 का 2 हासिल कितनी 1, 8 2 16, 16 रहे कितनी 17, यानी कितने गोले बनेंगे 1728। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोले का आयतन दिया गया अपने को 19404 सेमी क्यूब, यानी घन सेमी है, तो इसकी त्रिज्या पूछा है, तो वही तरीका, अर्धगोले का आयतन, अपने को आयतन दिया है बराबर कितना 19404, ये आयतन दे रखा है। अब अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब होता है, आर क्यूब बराबर कितना है 19404, यानी यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो देखो मान लिखते हैं 2/3 का 2/3 पाई का मतलब कितना 22/7, आर क्यूब का आर क्यूब बराबर कितना 19404। अब सरल करके आर का मान निकालना है। अब आर क्यूब यहाँ आर क्यूब का आर क्यूब, ये संख्या सेम टू सेम पड़ी है, 3 × 7 कितना 21, यहाँ भाग में इस साइड आते ही क्या आ जाएगा गुणा में, ये संख्या गुणा में है इस साइड आते ही भाग में, यानी मैं यहाँ भेजता हूँ तो 2 आ गया और क्या आ जाएगा 22। अब देखो कैलकुलेशन है, 2 के पहाड़ी से काटते हैं तो 2 1 कम 2, 9 2 कितने 18, 1 बच गया उतार लिया 4, 7 2 कितने 14, 7 2 14 हो जाएगा, फिर क्या बचा है 0 बचा है, 4 में 2 का भाग देंगे कितना 2 बार, यानी कितना आ जाएगा ये। अब ऊपर क्या बचा है देखो आर क्यूब बराबर 97 0 2 गुणा में 21 है। अब 22 का भाग देना है तो 22 के पहाड़े से काट देते हैं, 22 के पहाड़े से काटते हैं तो देखो 22 से कम 22, 22 4 कितने होते हैं 88 होते हैं, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, उतार लिया 0, 22 चौके कितने 88, कितना बचा 2, उतार लिया क्या 2, 22 से कम 22, यानी 22 के पहाड़े से 97 को काटेंगे तो कितना 441, ठीक है। अब देखो यहाँ से आर क्यूब का मान निकालते हैं, अपने को पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, इसका मतलब 441 को 21 × 21 लिख सकते हैं और गुणा में कितना 21, यहाँ से अगर आर का मान निकालें तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, यानी 21 गुणा कितना 21। अब कैलकुलेशन करते हैं, अपने को पता है घनमूल निकालेंगे तो अंदर 3 संख्या तो एक बार आएगी, इसका मतलब आर का मान कितना 21 सेमी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 21 सेमी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या व आयतन बराबर है, यानी त्रिज्या बराबर है दोनों की और आयतन भी बराबर है, तो गोले की व्यास व शंकु की ऊंचाई में क्या अनुपात होगा, मिक्सिंग क्वेश्चन है। देखो क्या दिया त्रिज्या बराबर है, यानी दोनों की त्रिज्या क्या मान लेती हूँ
बराबर है, मान ली। अब क्या बोला है कि शंकु और गोले का आयतन बराबर है, तो आयतन बराबर करते हैं। पहले लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या है, गोले का आयतन, दोनों का मान लिखते हैं। शंकु का आयतन लिखते हैं। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है क्योंकि बेलन के आयतन का 1/3 ही तो होता है शंकु का आयतन। बराबर देखो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब अपने को पता है दोनों की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, ये मान तो अपने को पता है। अब देखो यहाँ से 3 भाग में कैंसिल हो जाएगा, पाई यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड कैंसिल। अब देखो यहाँ क्या बचा है, आर स्क्वायर, यहाँ क्या है आर की क्यूब, यानी यहाँ से कैंसिल करें तो 2 घात कम हो जाएगी, यानी 1 आर बचेगा। अब यहाँ क्या बच गया, एक तो एच बच गया, गुणा में 1 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा 4 और 1 क्या बच गया आर। अब देखो एच को 1 से गुणा किया, एच बराबर कितना 4 × आर। अब यहाँ से अगर मान निकाल लें तो क्या है, जो पहले मान आता है वो क्या है, इसका हो जाएगा, और इसके गुणा में 1 बचा है तो ये बार वाला मान किसका हो जाएगा, इसका। यानी यहाँ से एच का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और आर का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये मान तो हमने निकाल लिए। अब पूछा क्या है, तो गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई में अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे, गोले का व्यास अनुपात पूछा है शंकु की ऊंचाई के साथ। अब देखो गोले का व्यास, त्रिज्या 1 आई है अपनी, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, व्यास कितना हो जाएगा 2, अनुपात शंकु की ऊंचाई कितनी है 4, तो ये लीजिए 4। अब देखो 2 के पहाड़े से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 2 कितने 4, यानी दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 1:2। कौन सा आंसर, बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु और एक क्या है गोले की आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी तीनों का क्या है, व्यास और ऊंचाई बराबर है, यानी व्यास के बराबर क्या दिया है अपने को, व्यास बराबर क्या है ऊंचाई, ठीक है। अब व्यास होता क्या है, त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r लिख सकते हैं, बराबर क्या h, यानी ऊंचाई के बराबर 2r लिख सकते हैं। अब पूछा क्या है, बेलन, शंकु और एक गोले के आयतनों का अनुपात पूछा है। मैं पहले लिखता हूँ बेलन का आयतन, अनुपात में देखो फिर क्या आता है शंकु, तो शंकु का आयतन अनुपात, तीसरा कौन सा गोला, तो गोले का आयतन, ठीक है। अब तीनों के फॉर्मूले लिखते हैं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अनुपात का अनुपात, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हो गया। अनुपात का अनुपात, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक सही है। अब अपने को एक कंडीशन दी गई है कि जहाँ ऊंचाई दिखे वहाँ क्या कर सकते हैं 2r, तो देखो पाई का पाई, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच की जगह क्या लिख सकते हैं 2r, यानी कितना 2r। अनुपात का अनुपात, यहाँ कितने 1/3 पाई, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच की जगह कितना 2r, ये कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। अनुपात का अनुपात कितना 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, पाई का पाई आर स्क्वायर, या फिर काट देते हैं यहाँ संख्याओं को, तीनों में पाई आ रहा है तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो 2r को आर स्क्वायर से गुणा किया कितना 2, 1 r ये रहा, 2 ये रहे, कितने 2r क्यूब। अनुपात का अनुपात, यहाँ कितना बचा 1/3, 2r को आर स्क्वायर से गुणा किया कितना आ जाएगा 2r की क्यूब हो जाएगा। अनुपात का अनुपात, ये कितना 4/3 आर की क्यूब। अब देखो तीनों के अंदर आर क्यूब कॉमन आ रहा है, इसका मतलब प्रत्येक पद में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, एक तो 2 बचा है यहाँ पे, अनुपात ऊपर कितना 2/3, अनुपात कितना 4/3। अब यहाँ देखो अपने को एकदम सरल अनुपात चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 3 है ना, ये हटाने के लिए क्या करते हैं, पूरी समीकरण को 3 से गुणा करता हूँ मैं, 3 को इससे गुणा तो इसको भी गुणा, यानी प्रत्येक पद है इसको 3 से गुणा कर दिया। ये 3 तो 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3 × 2 कितने 6, अनुपात यहाँ कितने 2, अनुपात कितने 4, ठीक है।
अब इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी 3 दू कितने 6, 2 एकम 2, 2 दू कितने 4, यानी शुद्ध अनुपात क्या आ जाएगा 3:1 अनुपात कितने 2। ये आंसर कौन सा है अपना 3:1:2, कौन सा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के आधार व ऊंचाइयां बराबर है, यानी तीनों के आधार और ऊंचाइयां क्या है बराबर है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्रम से कितना होगा। अपने को पता है एक शंकु है, मैं डायग्राम बना देता हूँ कि ये कोई क्या है शंकु है, ये शंकु मान लिया। अब इसका आधार यानी आर ये और आर ये, यही तो है आधार, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी ये दूरी। फिर क्या बोला है अर्धगोला, अर्धगोले की आकृति देखो, ये आकृति क्या है अर्धगोले की हो गई। फिर क्या बोला है एक बेलन, बेलन क्या है ये मान लिया बेलन, ठीक है। ये क्या है आपस में ऊंचाइयां और आधार बराबर है, यानी ये उसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई भी क्या है h है, और ये क्या है आधार। ये आपस में तीनों क्या है बराबर, यानी जितनी ऊंचाई है उतना ही क्या है ये आधार है और ये आधार है। इसका मतलब दिया क्या गया है ऊंचाई यानी h बराबर r हम मान सकते हैं, यानी क्वेश्चन में दिया क्या है कि आधार और ऊंचाइयां क्या है बराबर है, यानी जितनी ऊंचाई है उसके बराबर ही क्या है त्रिज्या है, यानी ये दूरी और ये आधार ये क्या है आपस में बराबर है। अब क्या अनुपात पूछा है तो क्या करेंगे शंकु, पहले शंकु लिख देता हूँ अनुपात, फिर क्या है अर्धगोला, फिर अनुपात में क्या है बेलन। आयतनों का अनुपात पूछा है तो क्या करेंगे शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा अनुपात। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अनुपात। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो तीनों के अंदर मान लिखते हैं 1/3 का 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एच की जगह क्या लिख सकते हैं आर, यानी क्या लिख दिया आर। अनुपात का अनुपात 2/3 का 2/3 पाई आर क्यूब का आर क्यूब अनुपात, यहाँ क्या है पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या लिख सकते हैं आर, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं तो देखो अपने को पता है आर क्यूब यहाँ भी आ रहा है और आर स्क्वायर और आर को गुणा करेंगे तो आर क्यूब भी तो आएगा और यहाँ भी आर क्यूब आएगा, इसका मतलब ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल तीनों में हो गया। यहाँ क्या बचा 1/3 अनुपात, यहाँ क्या बचा 2/3 है, यहाँ क्या बचा 1 बचा है। अब देखो अपने को एकदम शुद्ध अनुपात चाहिए तो प्रत्येक पद को मैं क्या करता हूँ 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा और यहाँ भी किससे 3 से गुणा, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 1 अनुपात, यहाँ क्या बचा 2 अनुपात, यहाँ क्या 3, यानी एक शंकु के आयतन और अर्धगोले और बेलन के आयतन का अनुपात कितना 1:2:3। कौन सा आंसर ए।